मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। लेकिन मोदी जी का तरफ देखिए, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुसलमान का भाईचारा में भी कोई कमी नहीं आ रहा है। राम मंदिर भी बन रहा है और देश भी तरक्की के तरफ जा रहा है। आपको मुसलमान से पूछो धर्म क्या है, वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो हिंदुओं की छोरी में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझती है। घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? हिंदू राष्ट्र का आओ, जाति हो जाइए तैयार, आने वाला है लोकसभा चुनाव। बीजेपी का मिशन 2024, नई संसद, G20, राम मंदिर। कांग्रेस का मिशन 2024, भारत जोड़ो यात्रा। हो जाइए तैयार, आखिरकार 2024 में लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकना शुरू कर चुकी हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां। 2024 का सियासी रण सज चुका है। अब 24 के लोकसभा चुनाव के सियासी मुद्दों से पर्दा हटते जा रहा है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि 2024 के रण का एक बड़ा मुद्दा अयोध्या में बन रहे गगनचुंबी राम मंदिर होगा, जो तेजी से बन भी रहा है। बीजेपी बार बार मंदिर निर्माण होने की तारीख को याद दिला रही है, तो विपक्षी पार्टियां भी इसकी काट तलाशने में लगे हुए हैं। शूद्र से लेकर रामचरितमानस हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा, सभी इसका हिस्सा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए।
यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। दोस्तों, शालीग्राम का नेपाल से आना ये वो यात्रा है जो राम मंदिर निर्माण का हिस्सा है। इतना ही नहीं, इससे सियासी जमीन भी तैयार हो रही है। ये वो यात्रा है जो 2024 के चुनाव को दिशा दे सकती है। अयोध्या से उठने वाले जय श्री राम की गूंज क्या 2024 तक जाएगी? 24 का चुनाव दिन पर दिन नजदीक होते जा रहा है और इसके साथ ही जो सियासी मुद्दे आकर ले रहे हैं, उनमें एक अहम मुद्दा गगनचुम्बी राम मंदिर का भी है। बीजेपी के लिए ये किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के बयानों की दिशा अब राम मंदिर की तरफ मुड़ने लगी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि 500 साल बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। मोदी जी का तरफ देखिए, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुसलमान का भाईचारा में भी कोई कमी नहीं आ रहा है। राम मंदिर भी बन रहा है और देश भी तरक्की के तरफ जा रहा है। 500 साल बाबर का नाम में हम तब किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। एक तरफ रामचरितमानस को लेकर दलितों के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी इस कोशिश में है कि बात राम मंदिर की हो तो इसमें पिछड़े दलितों जैसे दीवार ना दिखें। बीजेपी के दलित नेता भी मोर्चा संभालते हुए कि रामचरितमानस को लेकर जो विवाद खड़ा है उसकी छाप राम मंदिर मुद्दे पर ना पड़े। देखिए, जो बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोशिश है। लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर उनके पास जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों, उनको लेकर के आवें। जो मुद्दे न भाजपा से संबंधित हैं, न सपा से संबंधित हैं और ना राजनीति से संबंधित हैं, उन मुद्दों को लेकर के आना और समाज का माहौल खराब करना, ये गैर कानूनी आचरण है, इसे नहीं करना चाहिए। विरोधियों को ये डर सता रहा है कि चंद महीनों के भीतर ही राम मंदिर बन जाएगा और ऐसे में 2024 का चुनाव मुद्दों के जमीन पर सीधे सीधे राम मंदिर और हिंदुत्व के आसपास ही न सिमट जाए। अभी तो राम मंदिर के लिए प्रतिमा का काम शुरू होगा। इतना तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे राम मंदिर की गूंज और ज्यादा साफ सुनाई देने लगेगी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस पार्टी इसे अपना खोया हुआ जनाधार को मजबूत करने का मंत्र मान रही है। वहीं 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति को समझे तो नया संसद भवन, G20 का स्टेज, राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके आधार पर भाजपा एक दमदार नैरेटिव के साथ नए साल का स्वागत करने वाली है। वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये चुनावी बजट है। चुनावी बजट इसलिए भी कि टैक्स स्लैब को कम कर दिया गया। पीएम आवास योजना की राशि में 66% राशि की बढ़ोतरी की गई। कोरोना के समय सरकार ने गरीबों के लिए 1 साल मुफ्त राशन देने की योजना चलाई थी, जिसका कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म हो रहा था, जिसे सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया। तो जाहिर है कि बीजेपी चुनाव को लेकर कितनी एक्टिव है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी चाहते हैं कि आर्थिक संकट का सामना करने के बावजूद लोग उनके बारे में अच्छा सोचें। वहीं 2023 में G20 अध्यक्षता से मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में पेश करने की कोशिश हो सकती है। दरअसल ये एक ऐसा अवसर है जिसे सत्ताधारी पार्टी ने भुनाने की कोशिश की है और पीएम मोदी G20 के सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन को दिलचस्पी के साथ पूरी दुनिया देखेगी। पहले से ही काफी लोग पीएम मोदी के प्रति आकर्षित हैं और कहते हैं कि पीएम ने दुनिया में भारत की छवि को बढ़ाया है।
देखा जाए तो वैसे एक नहीं ऐसे 3 मुद्दे हैं जिनके आसपास 2023 में भाजपा का नैरेटिव सामने आ सकता है। फरवरी मार्च में नई संसद भवन का उद्घाटन होना है, सितंबर के महीने में G20 समिट है और फिर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 2024 की शुरुआत में होने की संभावना। लंबे समय से अटके पड़े राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। वहीं रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भड़का विवाद हर रोज नई कहानी गढ़ रहा है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे की आड़ में सियासी जमीन तलाशने और मजबूत करने में जुट गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से बयानबाजी करती हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके, जिससे साफ है कि रामचरितमानस एक बहाना है, 2024 का चुनाव निशाना है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जो 1 जूता मारेगा उसको 1 लाख रुपया मैं इनाम दूंगा, जो 2 जूता मारेगा 2 लाख दूंगा, जितने जूते मारेगा उतने लाख रुपया मैं इनाम दूंगा। जिसका साहस वो करके दिखाए। मुझे मिलेंगे तो मैं तो मारूंगा ही, सवाल ही नहीं होता। किसी मंच पर अगर मेरा उनका सामना हुआ तो निश्चित रूप से मैं उनका मुंह काला करके और जूते की माला पहना करके निकालूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदू संगठन डटे हैं और उनके बचाव में उनकी समाजवादी पार्टी भी आ खड़ी हुई है। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। सपा पार्टी दफ्तर के बाहर शूद्र वाली पोस्टरबाजी हो रही है, जिससे साफ है कि समाजवादी पार्टी ने भी सियासी लाइन मजबूती से पकड़ ली है। सियासी नफा नुकसान समझकर अखिलेश पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दे चुके हैं और इस सब विवाद के बीच कुछ सियासी पार्टियों को वोटों का गणित प्रभावित होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी इससे पीछे न हटी। उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। वोट बैंक ना खिसक जाए इसके लिए बहन जी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि देश में कमजोर और अपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन वर्गों को शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST व OBC की संज्ञा दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन्हें शूद्र कहकर अपमानित न करे और न ही संविधान की अपहेल न करे। SP प्रमुख को इन वर्गों की वकालत करने से पहले लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में हुई 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर समाजवादी पार्टी की सरकार में जानलेवा हमला करवाया गया था। रामचरितमानस के बहाने अगले साल 2024 में होने वाले चुनाव की जमीन तैयार होती नजर आ रही है। इस लिहाज से रामचरितमानस के बहाने दलित पिछड़ों का मुद्दा गरमाता जा रहा है। इसी बीच हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नारायण से बोलने लायक बन जाए। लोग पूछते हैं संतों का चमत्कार क्या है, संतों से होता क्या है। हम कहते हैं संतों से लाखों करोड़ों नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की रक्षा और सुरक्षा होती है। ज्यादा प्रवचन देने नहीं आए, न कोई भाषणबाजी करने आए, बस एक प्रार्थना करने आए। जितने यहाँ संत हैं
हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? बजा दो हिंदू राष्ट्र का, आओ जाति सब हिंदू एक हो। हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, श्री सतुआ बाबा जी की। आपको मुसलमान से पूछो चारों धर्म जी क्या है, वो कहेंगी बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो हिंदुओं की छोरी में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। आखिर में सवाल यही कि राजनीति में रामचरितमानस को भुनाना कहां तक सही है। किसी की आस्था से खिलवाड़ करना, अपना वोट बैंक बनाना, ये आज के दौर में राजनीतिक पार्टियों का मूल मंत्र बन गया है। अगर जमीन से जुड़े मुद्दे पर बात की जाए तो ज्यादा सही रहेगा, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। खैर, 2024 के चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, किसका राज तिलक होगा, किस पर जनता विश्वास करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।